तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था शिवनंदिनी की शादी सेट हो चुकी है। अब जहां भी शादी सेट हुई है, जिस उम्र के लड़के से शादी सेट हुई है, अब उसमें हमारा कोई अड़चन नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी लड़की, जब कोई बेटी होती है ना, तो दुनिया की हर किसी की बेटी होती है, वो पूरी दुनिया की बेटी होती है, समाज की बेटी होती है। जब उस लड़की ने ही कबूल कर लिया है उस पति के रूप में देवता को, देवता के रूप में पति को, तो अब हम लोगों का, हमारा पर्सनल फर्ज नहीं बनता है कुछ भी बोलने का, टीका टिप्पणी करने का। तो सारी लग गया, लेकिन हाँ, उनकी माता जी पे टीका टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने आज एक गहना बना के लाई है। शायद उनकी माता जी खेत में काम करती है, तो कहते हैं ना, जैसे संस्कार में हम रहते हैं, जिस संस्कार से ऊपर उठते हैं, बस वैसे ही नेचर अपना रह जाता है। अपन नेचर बदलने का नहीं, जैसा नेचर है वैसे ही हम रहते हैं। लेकिन अचानक से माता जी भड़की, शिवनंदिनी की मम्मी क्यों भड़की? क्या जिसने ये सवाल खड़ा किए कि आप क्यों कर रही हैं ऐसा, अपनी लड़की का, छोटी सी उम्र की लड़की का उस लड़के से शादी क्यों कर रही हैं, उस पे भड़की या किस पे भड़की भड़की? वीडियो में बने रहिएगा, उसके बाद ही पता लगेगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शिवनंदिनी की माँ खेत में काम करके आती है, तो उधर से आने के बाद सोना का मंगलसूत्र टाइप का, हमें लगा 3 चक्ती वाला था, 70,000 का उन्होंने बना के लाया। उसमें भी लोग टीका टिप्पणी किए, कमेंट किए हैं कि नहीं, ये 70,000 का ही होगा। अचानक से एक दिन शिवनंदिनी की माँ भड़कती है चैनल वाले पे। फेक चैनल कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े क्रिएटर का फेक चैनल बन जाता है, और उस मौसम में बनाया जाता है ना, कि उस समय पब्लिक को पकड़ना भी बड़ी मुमकिन हो जाता है। ताजा ताजा वीडियो कहीं से भी कट करके उठाते हैं और फटाफट डाल देते हैं, और उस चैनल वाले से अच्छा व्यूज वो बटोर के ले जाते हैं। जिस चैनल, उस वैसे वैसे चैनल से इफेक्ट पड़ता है, हर चीज डीपी लगा लेना, हर चीज कर लेना, और उस पे इन लोगों को चाहिए कि जितना जल्द हो ऑब्जेक्शन लें, एक्शन लें। लेकिन ये लोग भी मजबूर रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहना है, पहले हिदायत देते हैं। तो इसीलिए शिवनंदिनी की मम्मी जो है धमका रही है, जो भी है अपना चैनल, और हम खुद फंस चुके थे उसी चैनल में, उसी चैनल का वीडियो देखते थे और हम अपना क्या कहता है ये रिएक्शन बनाते थे। जब आज हंगामा एकदम से हो गया, तब जाके हमें पता लगा कि नहीं, ये सब फेक चैनल है। उसके बाद ओरिजिनल चैनल से जब हम जुड़े, हालांकि उस चैनल पे 50,000 60,000 ऐसे शिवनंदिनी के चैनल पे व्यू ज्यादा था, लेकिन ओरिजिनल जो शिवनंदिनी का चैनल, वो 1000 में नहीं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और लाख लाख से ऊपर व्यू जाता है उस शिवनंदिनी के चैनल का। तो वहीं पे शिवनंदिनी की माँ जेवर की बात कर रही है। हालांकि हम देखिए, इसका अभी अब हमारा कोई मकसद नहीं खिलाफ करने का, लेकिन अगला शिवनंदिनी के लिए, अगली बेटी के लिए, अगली माँ के लिए कुछ आवाज उठाना बनता है। कि उस माँ जी से कहना चाहेंगे, आप सोना लेते हैं, कहते हैं ठोस ठोस सोना हम दे रहे हैं, आप ठोस ठोस गहना देंगी, कीमती कीमती साड़ी देंगी, गहना देंगी, आभूषण देंगी, बर्तन पीतल का बहुत मोटा मोटा देंगी। एक कहावत में है ना कि हमने सब चीज दिया और जोक के लायक, हमारे गांव में एक कहावत बोला जाता है, जोक के लायक बर नहीं दिया तो जग हसाई हो जाता है। और हमने कुछ नहीं दिया, जीरो दिया। एक पल्ला साड़ी में ही हमने अगर अपनी बेटी को विदा किया। सोच ये रखना चाहिए माता जी, बहन जी, जो भी आप हैं, कि हम अपनी बेटी को वैसे सुखी संपन्न लड़का के हाथ लगाएं। आपको कौन कहता है सोना देने के लिए, कौन कहता है रुपया देने के लिए? आप अच्छा खासा लड़का, अच्छा खासा बर, सेटिंग मैचिंग वाला लड़का से अगर शादी करती ना, कोई जरूरत नहीं है ये सोना आभूषण रुपया, किस काम का है? किसी काम का नहीं है। और खुद आप जिस लेवल से हैं ना, खुद आप ही बाद में जाकर के ना, आपको ही लगेगा कि हाँ सही में हमने गलत किया है। तो अब बात रही सोना का, आप सोना कितना भी दीजिए, और लड़का जब हम अपना अच्छा लड़का उठा लेते हैं ना, जोड़ी के लायक, तो वो बेहतर होता है। सबसे ओरिजिनल गहना बोलिए या जेवर बोलिए, जो भी बोलिए, मेन लड़का और लड़की होता है। अगर माँ बाप बेटा का भी शादी करते हैं ना, तो एक गुणवान लड़की ढूंढते हैं। अब ये नहीं कि बस तिलक के लोभ में, दहेज के लोभ में हम कैसी भी नंगड़ी लूली लड़की उठा के लाए और घर में बैठा दी। अगर हमारा बेटा 20-25 साल, 25 साल का बेटा है, तो हम 50 साल की बुढ़ी उठा के लाए और घर में बिठा लिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारे समाज के बीच में। जोक के बराबर शादी होना चाहिए लड़का लड़की की, जो समाज एक्सेप्ट करता है।
वहीं पे शिवनंदिनी की वीडियो आती है, उसमें हम कमेंट पढ़ लेते हैं कि हमारी पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक ब्लेसिंग भर भर के शिवनंदिनी को दे रही है, क्योंकि शिवनंदिनी ने अपने माँ के इस हरकतों को, क्योंकि इसमें जो है ना इनकी माँ ही दोषी है। इनकी माँ ही अपने बेटे की शादी करती है या अपने बेटी की शादी करती है, और जो चीज उठा के लाती है उसको कबूल करते हैं इनके बच्चे सभी। चलिए पहला कमेंट आता है, क्या बताऊं शिवनंदिनी, आप दोनों तीनों बहनों की जितनी तारीफ करो कम है। वहीं पे दूसरा कमेंट आता है, ईश्वर ससुराल में तुमको आराम दे, अच्छा परिवार है जो हर जगह घुमाए, यहाँ तो 3 दिन रात काम ही करते देखा सबको। हम तो आपके बारे में सोचते थे, तीसरा कमेंट है, हम तो आपके बारे में सोचते हैं बालाजी सरकार की कृपा से तुम ससुराल जाओ, तुम तब तक उधर सारी सुविधा हो जाए और तुम बहुत बहुत सुखी रहो। चौथा कमेंट आता है, वहीं पे कंग्रेचुलेशन शिवनंदिनी, मुझे भी शादी में बुलाना। उसके बाद कमेंट आता है, कंग्रेचुलेशन बहना, हमेशा खुश रहो, बालाजी खूब आगे बढ़ाएं। वहीं पे कमेंट आता है, दहेज अच्छा देना बेटी को, माता जी के लिए कमेंट आता है। उसको वहीं पे कमेंट फिर से आता है, शिवनंदिनी आप गले कान का सेट लेना, ये मेरी प्यारी सिस्टर है अर्चना जी। शिवनंदिनी कान और गले का सेट लेना, मतलब कि छोटा छोटा गहना मत लेना, बड़ा बड़ा गहना लेना। वही बात है भाई, जब मियाँ बीवी ही राजी है, जब लड़की ही इस चीज पे रोक नहीं लगाया गया, इस चीज को हमारे समाज की बेटी, और वो बेटी शिवनंदिनी एक्सेप्ट क्यों ना करे, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर रहना और बाहर जाके पढ़ना लिखना, थोड़ा नॉलेज की बात, ज्ञान की बातें जिस लड़की के पास होती है वो इतना सोच सकती, जिसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है। माँ जिस खूटे में बांध देती है उसमें माँ, एक माँ बेटी का रिश्ता जो होता है ना, बहुत गहरा वाला रिश्ता होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो चीज बताया कि यहाँ पे दोषी कोई और नहीं शिवनंदिनी की माँ है, क्योंकि माँ पे ना, माँ चीज ही एक ऐसा होता है बच्चे के लिए ना, बहुत भरोसा रहता है, और वो माँ ही अगर गलत कर रही है बच्चे के साथ, तो समझ लीजिए कि भरोसा टूट जाता है। तो माँ कर रही है शादी, जाहिर सी बात है कि बेटी को भरोसा होगा, बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर माँ पे लाके धड़ल्ले से फटक दिया जाएगा कि भाई अब तुम संभालो, तुमने ही तो दामाद पसंद करके दिया है ना। ऐसा ही कुछ शुरू से ही परंपरा हमारे समाज में चलता आया है। तो हमारे तरफ से भी शिवनंदिनी को ब्लेसिंग है, और उनके भाई साहब को भी बोलेंगे कि अब सारा मसला को खत्म करके एकदम खुशी खुशी बेटी की डोली उठाई जाए, बिदागरी की जाए। और फिलहाल शिवनंदिनी डेली के डेली अपने सास ससुर से सबसे बात करती है, आज बात नहीं की है। अगर अगला बात होगा तो फिर से वो ला करके बताएंगी, फिर से हम रूबरू होंगे। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।